जम्मू के रामबन जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक पहाड़ी का एक हिस्सा खिसकने से करीब 50 घरों को नुकसान हुआ है। हमारे साथ रामबन के डीएम बशीरुल हक साहब हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, कैसे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ? बहुत शुक्रिया। ये इंसिडेंट बेसिकली क्या है कि ये हमारा जो इलाका है इसमें लैंड जो है वो सिंक हुई है। लगभग अगर हम लैंड की डायमेंशन देखें तो वर्टिकली 2 किलोमीटर है और हॉरिजेंटली लगभग 1.5 किलोमीटर है, जो भी रेड जोन में है। तो ये लैंड मास जो है वो धीरे धीरे सिंक हो रहा है और जब से सिंक होना शुरू हुआ लगभग अभी तक जो है वो 6 से 7 मीटर जो है वो ये सिंक हो चुका है, जिसमें हमारी लगभग डायरेक्टली इनडायरेक्टली 100 फैमिलीज़ जो हैं इसकी उसमें आई हैं, जिनको हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। उनके लाइफ स्टॉक को इवैक्यूएट कर लिया हमने और अभी तक जो है हमने डिफरेंट रिलीफ कैंप्स भी लगाए हैं सो दैट कि इनको फैमिलीज़ को जो है इवैक्यूएट करके हमने यहाँ पे लाया है। कितना नुकसान हुआ सर, क्योंकि घर थे, ऊपर खेत थे? अभी उसमें टोटल जो है हमारे 35 हमारे जो हाउसेस हैं वो कम्प्लीटली डैमेज हो गए। 26 जो हैं वो पार्शली डैमेज हो गए, लेकिन वो सिंकिंग के साथ साथ जा रहे हैं और रिमेनिंग और लगभग 40 के अराउंड हाउसेस हमारे ऐसे हैं जो हमने एज ए प्रिकॉशनरी मेजर जिनको जो है हमने डिक्लेयर किया नॉट सेफ फॉर यूज़। सर, हालांकि बहुत प्रीमेच्योर सवाल कर रहा हूं, क्या कुछ रीज़न लग रहे हैं? क्योंकि ये तो ज़ूलॉजी अभी तो उसमें जो है हमारी जो वर्दी डिवकम जम्मू है उन्होंने जो है वो यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे की टीम भेजी हुई है। उन्होंने कुछ सैंपल्स लिए हैं, वो सैंपल्स एक बार थोड़ा सा चेक करेंगे, लेकिन एज ए प्रिलिमिनरी उन्होंने जो है वो यही एडवाइस किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ की आवाम को कभी इस एरिया की तरफ जो है वो ना जाएं। और कुछ एरिया जो है उन्होंने और इंक्लूड किया है कि ये एरिया में जो है अभी इस एरिया में ह्यूमन जो इंटरफेरेंस वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जस्ट वेट एंड वॉच जब तक ये बारिश रुकती है। सिंकिंग का जो है वो 1 वीक का जो है डेटा लेंगे कि कितना धीरे धीरे सिंक कर रही है, उसके बाद ही इसमें जो है वो रोड कनेक्टिविटी है, दूसरी ह्यूमन इंटरफेरेंस है, उसको अलाउ किया जाए। सर, आपने कहा जैसे सिंक हो रहा है, तो जो प्रिकॉशंस आपने क्या लिए हैं सो दैट फर्दर, क्योंकि सिंक हो रहा है तो फर्दर डैमेजेस ना हो? नहीं डैमेजेस तो होंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमारा सबसे पहली कोई भी डिज़ास्टर होता है उसमें सिर्फ 2 ही प्रायोरिटी होती हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो है उस समय पब्लिक के साथ एक कम्युनिकेशन, दिस इज़ फर्स्ट, जो हमने एस्टेब्लिश उसी समय कर लिया। सेकंड जो होता है वो ये होता है कि जैसे ह्यूमन लाइफ को जो है वो कोई नुकसान ना हो, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही रहती है। उसके बाद अब जो कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर है, जैसे घर है, जैसे ज़मीन है, अब वो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है तो उसको तो हम जो है वो कोई भी बचा नहीं सकते। बट हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि किसी भी ह्यूमन को जो है या ह्यूमन लाइव्स को जो है वो किसी किस्म का कोई नुकसान ना होने दिया जाए। सर, बिजली स्ट्रक्चर को भी नुकसान? बिल्कुल हुआ है। बिजली में जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे 2 टावर हैं, 400 केवीए के ट्रांसफार्मर टावर्स थे, जिनमें 2 टावर हमारे डैमेज हुए हैं और बाकी जो गूल वाला एरिया है उसमें भी हमारी बिजली जो है वो डिस्टर्ब हुई है। लेकिन उसको जो है हमारी टीम कल से लगी हुई है कि कैसे उसको हम जो है वाटर सप्लाई रिस्टोर करेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है कल दोपहर तक गूल के एरिया की गूल सब डिवीजन जो पूरा है उसकी पावर सप्लाई रिस्टोर। सड़क को अभी जो है 1 वीक लगेगा, लेकिन हमने जो भी एसेंशियल सर्विसेज है वो अदर रूट से जो है हमने मोबिलाइज करा। सर, एक आखिरी सवाल, कितने लोगों को आपने कैंप्स, क्योंकि आपने बनाए हैं जैसे बताया कि हमारे पास तो कैंप्स की जो कैपेसिटी है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो अभी तक हमारे पास जो लोग आए हैं लगभग 500-600 के करीब आए हैं, लेकिन हमारे पास जितने भी आ रहे हैं हम उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। तो क्या कुछ डॉक्टर्स को भी रखा, क्योंकि मेंटल ट्रॉमा बहुत होता है? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी वहाँ मेडिकल की टीम 24/7 काम करती है, जिसके 2 काम होते हैं। एक तो ये है कि अगर किसी को इमीडिएट मेडिसिन या फर्स्ट एड की ज़रूरत है वो देता है, दूसरा ये है कि काउंसलिंग करती है। काउंसलिंग करती है। ये थे रामबन के डीएम, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा कैंप ऑफिस भी बनाया है ताकि लोगों तक वो जल्द से जल्द पहुँच सके। न केवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि पुलिस के अफसर भी यहाँ पर हैं। और रोड कनेक्टिविटी में करीब 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि पूरा एक इलाका जो है वो सिंक हो गया है, वो लगभग, और अभी भी वो इलाका खिसक रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में भी यहाँ खतरा जो है वो बरकरार है, लेकिन एहतियातन कदम सारे प्रशासन ने उठा लिए हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वासलो, एबीपी न्यूज़, जम्मू।